वेलकम माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल पे आने वाले नए दोस्तों को खुशामदीद। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया है कि आज का वीडियो किस चीज़ के लिए है। आज हम बात करेंगे अक्टूबर के माह में पाकिस्तान में होने वाले दो इंसिडेंट जो कि बहुत ही ट्रेंड में रहे हैं, चल भी रहे हैं, और एक तो ऐसा है कि जिसको लोग अब भूलना स्टार्ट हो गए हैं। जी, पीजीसी की बात करेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी अपने बिहाफ पे नज़रसानी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये चीज़ हुई क्यों, रीज़न क्या थी और कौन लोग इसके पीछे थे और इस वाक़ये की हकीकत क्या है। तो शुरू करते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे फेसबुक पेज और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी व्यूअर्स, हम बात करेंगे पीजीसी की। पीजीसी की बात करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। एक चीज़ होती है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन की दो टाइप हैं, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें ही नॉर्मल है, आपस की बात है, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन वो चीज़ होती है जो कि बाय मिस्टेक सोसाइटी में कोई भी एक न्यूज़ या ख़बर जो यानी कि रूमर्स जो होती हैं जिसके पीछे कोई पर्पस नहीं, कोई यानी कि सिनेरियो नहीं है कि इस चीज़ को फैला दिया जाए, वो चीज़ आ जाती है मिस इन्फॉर्मेशन में। और अगर दूसरी चीज़ की बात की जाए, डिस इन्फॉर्मेशन, जो कि किसी एक ख़ास मकसद के लिए सोसाइटी में फैलाई जाती है, स्प्रेड की जाती है कि इसका एक ख़ास सिनेरियो है, इसको डिसइन्फॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। और हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पीजीसी का वाक़या है, जो कि अक्टूबर के यानी कि स्टार्ट के डेज़ में हुआ था, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स ने बाहर निकल के एहतजाज किया और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। और इसके पीछे की क्या स्टोरी है, अभी तक वो खुल के सामने नहीं आ सकी, क्योंकि स्टोरी जो थी वो यही थी कि लड़की के साथ यानी कि ज़्यादती हुई है। अभी तक इसके पीछे की जो स्टोरी है वो सामने नहीं आ सकी कि पीजीसी का वाक़या वाक़ई प्लान्ड था और क्या वाक़ई इस वाक़ये की हकीकत थी। क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो बोला गया कि ये चीज़ एक प्लान थी और जानबूझ के किया गया। क्यों प्लान थी या बाय मिस्टेक थी, इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन बोला कि ये रूमर्स थी। लेकिन स्टूडेंट आज भी कहते हैं कि ये हकीकत थी। अगर हकीकत थी तो वो लड़की की तरह, ठीक है। और अगर झूठ है तो इतने स्टूडेंट्स रोडों पे क्यों थे? पहली बात है, स्टूडेंट ऐसे बाहर नहीं आते, और टीनेज के स्टूडेंट्स वो भी रोडों पे नहीं आते। तो बात आगे बढ़ाएंगे। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को ऑलमोस्ट 100 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका है, और सुनने में ये भी था कि 2 से 3 स्टूडेंट्स की यानी कि जो है वो डेथ भी हुई है। गुजरात में काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे वो क्या उसे कहते हैं, तादाद में बाहर निकले थे, और उसमें अब पता नहीं इस चीज़ की हकीकत है कि नहीं है। बात करने का मकसद ये है कि हम उस माशरे में रहते हैं जनाब, कि जिसके एक मंथ के स्टार्टिंग वीक्स में बोला जाता है कि हम इंसाफ चाहते हैं, क्या उसे कहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, हमारे माशरे में औरत की रिस्पेक्ट नहीं है। और उसी माशरे में जनाब साहब, मंथ के लास्ट पे एक टिकटॉकर हैं, उनकी वीडियो वायरल होती है और वो भी ट्रेंड पे है। ये एक ऐसा माशरा है, इस चीज़ पर नज़रसानी करने की कोशिश करेंगे और आपका ध्यान डालने को, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। हम लाखों तादाद में स्टूडेंट्स बाहर निकले, एहतजाज किया। हम उस माशरे में रहते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं कि जहाँ पे एक इंसान, एक बंदा सदर होते हुए अपनी बीवी के कातलों को नहीं ढूंढ सका, ठीक है। और आप और मैं एक नॉर्मल इंसान है, हम कैसे एक बच्ची को इंसाफ दिला सकते हैं जो कि हुकूमत की नज़र में कुछ ऐसा हो ही नहीं, और आपके पास एविडेंस भी नहीं है। विदाउट एविडेंस, विदाउट प्रूफ दुनिया में आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, क्योंकि हर चीज़ एविडेंस के साथ ही बयान की जाती है। विदाउट एविडेंस आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं, कोई वक़्त नहीं होती। तो गवर्नमेंट की तरफ से यही था कि ये रूमर है, क्योंकि इसमें बहुत सी बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम थे, और रूमर्स की बना पे जिन लोगों ने बाहर निकल के इंतशार फैलाया उनको सज़ाएं तो मिल रही हैं। और अगर स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली देखा जाए कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई और वो मर गई है, जनाब हम पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है। और हमारी मेमोरी बहुत ही शॉर्ट है। आपको ज़ैनब केस तो याद होगा, क्या बना उसका? कुछ बना? कुछ भी नहीं बना, ठीक है। सो अपनी याददाश्त को थोड़ा सा बढ़ाएं और इन ट्रेंड से, जो है ना, सो कॉल्ड ट्रेंड्स, इनसे बाहर निकलें, ठीक है। तो वीडियो का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं।
जिसमें हम बात कर रहे हैं कि मंथ का लास्ट आज ऑलमोस्ट अक्टूबर का सेकंड लास्ट है, मतलब नाइट चल रही है, ठीक है। और आज से 2 दिन पहले आई थिंक सो या 3 दिन पहले एक टिकटॉकर है मनाहिल मलिक, उनकी वीडियो वायरल होती है। और वीडियो वायरल होने से पहले ऑलमोस्ट मेरे तक तो जो वीडियो आती है उन वीडियो वायरल जो उनकी नज़ेबा हुई है वो तो बाद में आती है, लेकिन उनकी वीडियो पहले आती है कि जनाब साहब मेरी ऐसे ऐसे नज़ेबा वीडियोज़ जो हैं वो लीक हो गई हैं। मतलब एक चीज़ बताई जा रही है, जिनको नहीं भी पता उनको भी बताया जा रहा है जनाब ऐसी चीज़ मार्केट में आ गई है, तो ध्यान करें इस चीज़ की तरफ, ठीक है। हम इस चीज़ पे नहीं कहते ठीक है फैलाई गई हैं या किसी ने जानबूझ के ऐसे बना के फैलाई हैं, ठीक है, या खुद मार्केट में सर्कुलेट करवाई गई हैं, वी डोंट नो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें खुद भी सर्कुलेट करवाई जाती हैं। आपकी नज़रसानी करवाने की कोशिश करूँगा उस इंसिडेंट पे जो आज से ऑलमोस्ट 2 से 3 साल पहले, हाँ 3 साल पहले मीनार पाकिस्तान में हुआ था, आयशा इंसिडेंट, जिसको बड़े सगीर में काफ़ी क्या उसे कहते हैं व्यूज़ मिले थे। और पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज दुनिया के सामने गया था कि हमारे लाहौर में हमारी मीनार पाकिस्तान यादगार में एक लड़की के साथ हज़ारों लोग उसके ऊपर चढ़ दौड़े। और जब उस केस की हकीकत सामने आई, शर्मनाक किस्म का कड़वा सच था, जिसमें बहुत से हमारे तज्ज़ियाकार और सोशल मीडिया व्लॉगर्स थे। उन्होंने बोला जी हमारे पाकिस्तान के लोगों को ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि दुनिया में कहीं भी औरत की इजाज़त के बगैर कोई बंदा उसे छू भी नहीं सकता। सो कहने का मकसद यही है कि जो सो कॉल्ड ट्रेंड्स में हमें यानी कि फंसा दिया गया है, 10 दिन का एक ट्रेंड चलता है और अगले 10 दिन के बाद एक नया ट्रेंड आ जाता है। कहने का मकसद यही है कि अक्टूबर के स्टार्ट में लाखों स्टूडेंट्स जो थे वो रोड पे थे कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और आज वही स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ग्रुपों में पर्सनल्स यानी कि हमारे पास हर एक बंदे के पास ईजिली अवेलेबल है टिकटॉकर्स की नाजेबा वीडियोस, खुद सर्कुलेट करवाई जाती हैं। स्टूडेंट्स के पास तो ईजी वे एक्सेस होती है इस चीज़ की। हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हज़ारों लोगों से, कई लोगों से एक दिन में मिलना होता है, लाखों लोगों से इंटरेक्शंस होती हैं, चीज़ तो आ जाती है। और वैसे भी पाकिस्तान में आज के दौर में सोशल मीडिया जो है वो ट्रेंड पे चल रहा है। जो चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल है वो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान को उस चीज़ का पता है। तो कहने का मकसद सिर्फ यहाँ पे यही है कि अक्टूबर के स्टार्ट में फिर वही बात करता जाऊँ, हम लोग पीजीसी की एक स्टूडेंट के लिए रोडों पे निकले और लाखों स्टूडेंट्स ने पीजीसी का मियाँ आमिर साहब का करोड़ों का नुकसान किया। और सुनने में भी ये आया था कि 2-3 स्टूडेंट्स की जो है वो जान भी चली गई इस एहतजाज में। पता नहीं इस चीज़ में कितनी हकीकत है कि नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ बताई भी है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ का पाकिस्तान में स्टार्टिंग से ही इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भी हमारे माशरे में इस चीज़ का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हमारे मज़हब में और हमारी निजी लाइफ में हम बड़े लोगों तक एक्सेस तो नहीं रखते, ठीक है। तो हमारे पास जो चीज़ें जो बातें पहुंचाई जाती हैं ये हकीकत पे मबनी नहीं होती। और जब तक हमारे तक हकीकत आती है वो बंदे की यहाँ तो हुकूमत ख़त्म हो जाती है, ठीक है, यहाँ तो वो बंदे दुनिया में नहीं रहता। और फिर एक बात करता चलूँ कि ये जो रूमर्स होते हैं इनका हिस्सा मत बने। आप खुद समझदार हैं, जानते हैं हमें बाहर जाना पसंद है, वहाँ की हमें वेस्टर्न लाइफ चाहिए, लेकिन हम पाकिस्तान में रह के वो चीज़ नहीं चाहते। यहाँ पे हमें सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए, समझ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी एक चीज़ नॉर्मल है, ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास उसी के पास पावर है। सो बात को ख़त्म करेंगे, क्लोज करेंगे टॉपिक को थोड़ा सा। टॉपिक इसी तरह क्लोज होगा कि आज टिकटॉकर की वीडियो वायरल है। मैंने आपको एग्जांपल दी आयशा की, जब उसकी हकीकतें सामने आई थी उस केस की, तो बात जो थी बहुत आगे निकल चुकी हुई थी। और जिन लोगों ने उस इशू को बुलंद किया था, आवाज़ उठाई थी, बाद में उनके ट्वीट्स भी आए थे कि बाय मिस्टेक ये चीज़ हो गई है। तो हमारे माशरे में ये चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है, सोशल मीडिया है। जब एक चीज़ को हवा मिलती है नहीं पता चलता, हम कहते हैं यार ज़्यादती हो रही है, इस बच्चे को इस इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन जब बाद में हकीकत सामने आती है तो बंदा कहता है यार ये क्या हो गया। ये चीज़ बताने का मकसद यही है कि इन जैसे लोगों की वजह से
जिन लोगों के साथ वाकई में ज़्यादती हुई होती है, फिर लोग उन लोगों की बातों का भी यकीन नहीं करते। फिर लोग कहते हैं भाई ये झूठ है, कोई बंदा है ही नहीं। क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, यहाँ पे बीइंग अ मुस्लिम, जो गैरतमंद बंदा होता है या जो एक अच्छी फैमिली से ख़ानदानी इंसान होता है, उसके साथ अगर कुछ गलत हो जाए, बहुत कम लोग हैं जो ऐसे चीज़ें, ऐसे इंसिडेंट्स सामने लेके आते हैं और फिर बात करेंगे और बात को ख़त्म करेंगे। हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ पे एक इंसान सदर होते हुए अपनी बीवी को इंसाफ नहीं दिला सका। आप और मैं क्या चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।